नमस्ते दोस्तों, आज हम 2013 के ब्रिटिश काले त्रासदी कॉमेडी डर्ट के कथानक का विश्लेषण करने जा रहे हैं। एडिनबर्ग में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जासूस शेरिफ ब्रूस रॉबर्टसन की पत्नी शहर में टहलने जाती है और खुद को एक मेट्रो सुरंग में पाती है जहां एक महिला गलती से अपराध देखती है। गुंडों के एक समूह ने एक जापानी पर्यटक पर हमला किया और उसकी जान ले ली, जिसके बाद वह सुरक्षित रूप से भाग गया। ब्रूस स्कॉटलैंड और इसके स्थानीय लोगों से प्यार करता है क्योंकि वे दुनिया में सबसे अच्छे हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। बेशक कुछ मामलों में वे अपने चरित्र और मध्य उंगली दिखाते हैं, लेकिन यह केवल उनके आकर्षण को जोड़ता है। एक बार काम पर जाने के बाद जासूस अपने सहकर्मियों को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। कैसी बात है? ब्रूस जासूसी इंस्पेक्टर के लिए एक खाली पद प्राप्त करने का सपना देखता है और दूसरों को इस पद के लिए संभावित दावेदारों के रूप में देखता है, जिसे गिगीमैन द्वारा प्रतिद्वंद्वी किया जाता है, जो एक विशिष्ट स्कॉटिश पुलिस अधिकारी है और नस्लवादी प्रवृत्तियों के साथ। पीटर इंग्लिस, जिसे ब्रूस द्वारा विषमलैंगिक होने का संदेह था, और रे लैंक्स, एक नवागंतुक जो सफेद पाउडर से प्यार करता है। मुझे यह पसंद है। तुम? अन्य प्रतिद्वंद्वियों में गज़बेन, एक सेवानिवृत्त आयु के पुलिस अधिकारी, और युवा लड़की अमांडा ड्रायमंड शामिल हैं, जिसे ब्रूस एक सुलभ सुंदरता के रूप में देखता है जो केवल बिस्तर के माध्यम से पदोन्नति प्राप्त कर सकती है। बैठक के बाद बॉस बॉब ने ब्रूस को सुरंग में किए गए अपराधों की जांच करने का निर्देश दिया। उसके पास एक बॉस का विश्वास है जो एक पटकथा लेखक बनने का सपना देखता है और एक पदोन्नति का सपना देखते हुए अपराधियों को ढूंढने और पकड़ने में सक्षम होने का लीवर है। ब्रूस एक वनस्पति नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने के साधन स्वर्ग के साथ सहयोग करते हैं। वे एक सुलभ लड़की द्वारा मनोरंजक थे, जहां यह स्पष्ट हो गया कि युवा जासूस के पास थोड़ी गरिमा थी। एक संदिग्धों की खोज के बाद ब्रूस और रे एक नाबालिग लड़की की कंपनी में उसके प्रेमी का पता लगाते हैं, जिससे उसे ब्लैकमेल करने और जांच में मजबूर करने का मौका मिलता है। इस दौरान अनैतिक पुलिस अधिकारी बेडरूम में लड़कियों के साथ मजा नहीं छोड़ते। तुम्हें किसने सिखाया? आप चीर पर पनीर पहुंच नहीं रहे हैं। और संदिग्धों पर दबाव डालें। पूछताछ के अपरंपरागत तरीकों के लिए ब्रूस के चालाक खेल का एक और शिकार डग की पत्नी है, जिसके साथ उसने सेक्स किया। स्कॉट्स को अपनी पत्नी को धोखा देने का संदेह है, लेकिन ब्रूस इस तरह के विचार की अनुमति नहीं देता है, जबकि उनके बीच सहयोगियों को जहर देने की कोशिश करता है। एक दिन ब्रूस शहर के चारों ओर घूमता है और एक बीमार आदमी को देखता है। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा और आदमी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ थे। इस बीच ब्रूस अपने दिवंगत भाई के भूत को देखना जारी रखता है, जो उसे जीवन भर परेशान करता है। तीव्र मानसिक विकार और मतिभ्रम विकसित होते रहते हैं, इसलिए जासूस डॉक्टर रॉस की ओर रुख करता है। रात में ब्रूस एक वयस्क वीडियो देखता है और सेक्स करने का फैसला करता है, लेकिन मजा नहीं मिलता है और कुछ मजा करने का फैसला करता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी को बुलाता है, उसे एक असली पागल की तरह डराते रहे। रिपोर्ट, तुम्हारे पास क्या बड़ा काला है? क्लिफोर्ड से मिलने के बाद ब्रूस एक मेसोनिक लॉज जाता है और दोस्त का पैसा चुराकर कुछ पाउडर खरीदता है। बॉस ने फोन गुंडों की बेकार खोज की याद दिलाई और मामले को जल्द बंद करने का आदेश दिया। अगली सुबह ब्रूस एक दोस्त की पत्नी का दौरा करता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है, यह मानते हुए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण महिला को डराने की उसकी इच्छा को समाप्त कर देगा। संदिग्ध से जानकारी प्राप्त करने के बाद ब्रूस एक फूलों की दुकान कर्मचारी से पूछताछ करता है और उसकी डर देखता है। बाहर निकलने पर जासूस मैरी से मिलता है, एक मृत व्यक्ति की विधवा जिसे वह बचाने में असफल रहा। वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे वास्तविकता में वापस लाता है। घर लौटने के बाद ब्रूस निषिद्ध पदार्थों का आदी हो जाता है, जिससे वह मतिभ्रम करता है और बुरे सपनों में डॉक्टर को देखता है। पदोन्नति कैसे चल रही है? क्या ये है? काम पर आदमी ने खुद को नियंत्रित करना बंद कर दिया। पीटर के अपरंपरागत यौन अभिविन्यास के बारे में लिखा ताकि पूरी टीम के सामने उसे अपमानित किया जा सके। पीटर, तुमने समुद्री शौचालय पर शिलालेख देखा? बॉस, आओ और देखो कि उसने गरीब इंग्लिस के बारे में क्या बुरा लिखा है। मैं किसी को भी आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करने दे सकता। एक जापानी के मामले को जारी रखते हुए ब्रूस एक वेश्यालय में जाता है और कथित अपराधी की जैविक सामग्री ले जाता है। जल्द ही पुलिस स्टेशन ने एक पार्टी का आयोजन किया। एम्ब्रूस नोटिस करता है कि रे बॉस के सचिव को बहकाने की कोशिश कर रहा है और एक खेल खेलने की पेशकश करता है, लेकिन पुरुषों को प्रिंटर पर अपने जननांगों को स्कैन करना होगा, जिसके बाद महिला अनुमान लगाने की कोशिश करेगी कि तस्वीर के मालिक रे को उसके गर्किन के साथ अपमानित किया जाता है और ब्रूस सचिव को प्रभावित करने के लिए गरिमा का आकार बढ़ाता है।
नतीजतन वह अपने बॉस के सहायक के साथ यौन संबंध बनाने में कामयाब रहा, जिसके दौरान उसने अपने धोखे को उजागर किया और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना जारी रखा। टीम ब्रूस ने एक विषम लैंगिक व्यक्ति को पीटर के परिचित होने का नाटक करने के लिए भुगतान किया और खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, जहां पुलिस ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन डग द्वारा ठोड़ी में मारा गया। जांच जारी रखने के बजाय ब्रूस साजिश बुनता है और खुद के लिए नई समस्याएं पैदा करने के लिए इसमें शामिल होना शुरू करता है। छुट्टी लेने के बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हैम्बर्ग भाग जाता है, जहां वह वेश्यालय में मजा करता है और क्लिफोर्ड का चश्मा तोड़ देता है। बार में ब्रूस ने उस पर एक दोस्त का कॉकटेल और कुछ मजेदार गोलियां फेंकी, जिसके परिणाम स्वरूप वह विषम लैंगिक पुरुषों की कंपनी में एनील हो गया। ब्रूस भयानक मतिभ्रम से पीड़ित रहता है, जिसमें वह एक सुअर का चेहरा और अन्य जानवरों को देखता है जो उसे डरते हैं। एक सुलभ लड़की में एक आदमी अपनी पत्नी को पहचानता है, लेकिन महसूस करता है कि यह एक अजनबी है। एडिनबर्ग लौटने पर ब्रूस को पता चलता है कि उन्हें जांच के नेतृत्व से हटा दिया गया है और अमांडा मामले को संभालता है। सहकर्मियों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया, लेकिन ब्रूस ने मुझे देखकर खुश किया। उसने पुलिस को अपने बेटे के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि वह एक अच्छा आदमी है। रे के साथ संचार के माध्यम से ब्रूस को पता चलता है कि उसने निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने के लिए बारूद छोड़ने का फैसला किया है। झूठ के अपने खेल में फिर से डूबा हुआ है और इस तथ्य के साथ कि वे नए लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके चारों ओर दुश्मन हैं और वे धूम्रपान के बॉस के सामने उसे अपमानित करना चाहते हैं। हम सामान्य रूप से संवाद करते हैं और वह सामान्य है। पत्नी ने अपने पति को पदोन्नति के लिए कहा, लेकिन उसकी योजनाएं और उम्मीदें धीरे धीरे टूट गईं। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ पुराने वीडियो को फिर से देखा और फिर टेलीफोन आतंकवाद को याद किया। इस बार कॉमरेड की पत्नी ने गुंडे को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे उत्तेजित किया और उसके कामुक जवाब का आनंद लिया। शराब, सफेद पाउडर और सुलभ लड़कियां अभी भी जासूस के जीवन में मुख्य तत्व हैं। मतिभ्रम बढ़ता रहा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आ सकता। निजी जीवन में ब्रूस एक सहकर्मी के चेहरे के बजाय एक हाथी का सिर देखता है और भागने की कोशिश करता है और बॉस उसे अनुचित उपस्थिति के लिए फटकार लगाता है। अगर वह फोन गुंडे को नहीं पकड़ सकता है तो वह अपने अधीनस्थों को निकालने के लिए तैयार है। इसके अलावा उसने चरम उपाय करने का फैसला किया और क्लिफोर्ड को अपने पास आमंत्रित किया। उसने एक दोस्त को शराब से भर दिया और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें पुष्टि की गई कि उसने अपनी पत्नी को डराया। अगली सुबह ब्रूस ने अपने दोस्त की पत्नी की रिकॉर्डिंग खोली और उसके साथ सेक्स किया। भ्रम अधिक से अधिक वास्तविक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रूस खुद को महिलाओं के शौचालय में पाता है और यह समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा है। वह अमांडा के साथ झगड़ा करता है, लेकिन वह कठिन समय में उसका समर्थन करने की कोशिश करता है। वह आश्वस्त है कि ब्रूस एक अच्छा पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसे खुद को उठाना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और खुद पर नियंत्रण खो देना चाहिए। ब्रूस अपने सेल में क्लिफोर्ड को पीटता है और लगभग डग की दबंग पत्नी का शिकार हो जाता है, जो उसे संभोग के दौरान गला घोंटने की कोशिश करता है। कुछ बिंदु पर गरीब पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कैरोल और बेटी ने उसे लंबे समय से छोड़ दिया था और उसे पता नहीं था कि क्यों। सभी समय वह केवल मतिभ्रम में अपने प्रियजनों के साथ संवाद करता है, महिलाओं के कपड़ों में बदलता है और सड़क पर चलता है। इनमें से एक चलने के दौरान वह देखता है कि कैसे गुंडों के एक समूह ने एक दुर्भाग्यपूर्ण जापानी पर्यटक की जान ले ली। फिर से अपनी पत्नी की पोशाक में सड़कों पर उतरते हुए ब्रूस गुंडों का शिकार हो जाता है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पीटा और फिर उसे एक परित्यक्त कार्यालय भवन में ले गए। यहाँ गिरोह नेता गवाह की जान लेने का फैसला करता है, लेकिन किसी बिंदु पर वह ब्रूस को चुंबन करने की कोशिश करता है। पुलिस को ताकत मिलती है और लड़के को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद पीटर और अमांडन उसे ढूंढते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप ब्रूस को अंत में डाउनग्रेड किया गया था। राय को इंस्पेक्टर का पद दिया गया था। अब इस आदमी के पास एक मजबूत व्यक्तित्व है और सहकर्मियों का मजाक उड़ाना आसान है। उसे याद दिलाने के लिए जो वास्तव में सुपरमार्केट में शिकायत कर रहा है, ब्रूस ने अपनी पत्नी और बेटी को देखा और महसूस किया कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और एक काले प्रेमी के लिए चले गए। मरियम और उसके बेटे को छोड़कर सभी ने पूर्व जासूस को अपनी पीठ छोड़ दी। वह इस आदमी के प्रति ईमानदारी से सहानुभूति रखती है और उसके घर पर मिलने की पेशकश करती है। अगले कुछ दिनों में थोड़ी देर के बाद जिया ने स्नान किया और फोन को नजरअंदाज कर दिया। वह इस तरह के जीवन से थक गया था और कम से कम कुछ अच्छा करने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी की वर्दी में उन्होंने रिहा क्लिफोर्ड को एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें माफी मांगी गई। ब्रूस अपनी प्यारी पत्नी के साथ सुलह करने के लिए उपयोगी सलाह देता है और उसे एकमात्र सच्चा दोस्त कहता है। इसके बाद आदमी ने एक अंगूठी और दुपट्टा बनाया। नोवो मैरी खातों का निपटान करने के लिए एक कुर्सी तैयार कर रही है। आखिरी क्षण में उसने मैरी और उसके बेटे को सामने के दरवाजे के शीशे के पीछे दिखाई देते देखा। वह उस पल में अपना जीवन खोना नहीं चाहता था, उनके आंसू में जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और ब्रूस ने अपने जीवन में आखिरी बार अपना पसंदीदा वाक्य कहा, नियम हर जगह समान है। फिर कुर्सी टूट गई और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को